तो डियर स्टूडेंट्स, क्या तैयार हो आज मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? यस सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक टॉपिक। कौन सा टॉपिक? क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल। फिर से बोलो। हिंदी मीडियम के बच्चों, तुम्हें इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मेरे साथ एक बार और बोलो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और तुम्हें पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चे? चतुर्भुज। बहुत बढ़िया। इसका मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज। क्या होता है जी? चतुर्भुज। जैसा कि नाम से पता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चतुर्भुज। चतुर का मतलब होता है कि चार भुजा से घिरी हुई आकृति। आ रहा समझ में ना बच्चे? यस सर। माने चार भुजाओं से घिरे समतल आकृति को हम क्या कहते हैं जी? चतुर्भुज। जैसे देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजा से ये आकृति घिर गई है ना जी? देख रहे हो ना तुम लोग? ये आकृति को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसे? चतुर्भुज। समझ में आ गया बच्चे? अब चलो, यहाँ थोड़ा मैं तुम लोगों से पूछने जा रहा हूँ बच्चे। बताओगे कि मैं तुम्हें यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ? ठीक है बच्चे? ये लो, मैं लिख दिया ये, और फिर हमने ऐसे भी कर दिया बच्चे, फिर ऐसे कर दिया, और फिर ऐसे कर दिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चे, इसमें एक, दो, तीन और चार। चार जो इसके कोने होते हैं बच्चे, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष बोलते हैं। कॉर्नर वाले को आ रहा समझ में ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। तो इसमें अगर पूछे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये हमारा क्या है जी? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चे? तो क्वाड्रिलेटरल में हम कितने वर्टिसेस होते हैं? 4। कितने शीर्ष हो गए जी? 4। और ये है इसकी साइड, 1 2 3 4। तो क्या बता सकते हो कि इसकी साइड्स कितनी होती है? साइड्स का मतलब भुजा। भुजा कितने हो गए जी? 4। और तुम्हें पता है कि चार भुजाओं के नाम पर ही, साइड के नाम पर ही, इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। आ रहा समझ में बच्चे? यस सर। तो वर्टिसेस कितने हो गए? 4। जैसे ए बी सी डी, तो इसमें वर्टिसेस हम पूछे कि कौन कौन है, तो वर्टिसेस है इसमें शीर्ष है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। 4 वर्टिसेस हो गए। ठीक है ना? साइड कितना हो गया जी? 1 2 3 4। तो 4 साइड के कारण, 4 भुजा के कारण से हम चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? चतुर्भुज। तो 4 भुजा हो गए। इसमें पहली भुजा कौन होगी बता सकते हो? ए बी, ए सी। ए से सी की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी। सी से डी की तरफ जाएंगे तो सी डी। और डी से बी की तरफ जाएंगे तो डी बी। और अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो ए बी। और तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, कोई भी लाइन सेगमेंट्स जो ये होता है, जो ये रेखा होती है जिससे ये घिरता है बच्चे, अगर हम ए सी को चाहें तो सी ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी ए। इधर भी लिख सकते हैं। सी डी को क्या लिख सकते हैं बच्चे? डी सी। डी बी को हम बोलो, डी बी को क्या लिख सकते हैं? बी डी। और उसी प्रकार ए बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? बी ए। इस तरीके से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में, समझो कि वर्टिसेस कितने होते हैं? 4। और समझो कि इसमें साइड्स कितने होते हैं? 4। अब इसमें कहेंगे एंगल। क्या पूछ रहे हैं बच्चे? एंगल। ये हमने फिर से एक बार बना दिया बच्चे, ये कोई भी हमने बना दिया। ठीक है ना जी? ये हो गया ए बी सी डी। तो देख लो बच्चे, मैं फिर से पूछता हूँ, कितनी वर्टिसेस होती है? 4। शीर्ष कितने हो गए? 4। इसकी साइड्स कितनी होती है? 4। साइड्स माने भुजाएं कितनी हो गई? 4। अब एंगल 1 2
3 4। मतलब कि एंगल्स कितने बनते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बच्चे? 4 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? 4। अगर हम कहें कि इस एंगल का नाम बोलो तो हम बोलेंगे एंगल BAC या CAB, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? एंगल BAC पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल अगर हमें ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे जी? एंगल ABD। अगर ये बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? एंगल BDC होगा बच्चा। BDC होगा। हाँ, BDC हो जाएगा, तो BDC। और इस एंगल को बोलना होगा बच्चे तो क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ACD। आ रहा है समझ में? यस तो ये भी प्रॉपर्टीज हमने इसका पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं बच्चे हम लोग कि इसके ठीक बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, ये चीज़ हमें खूब बढ़िया समझना है बच्चे। क्या समझेंगे हम लोग? खूब बेहतर तरीके से समझो। ये देखो, अगर कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल दे दे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना जी? ये हिस्सा को क्या बोलेंगे? बोलते जाओ। ABCD को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। क्या बोलेंगे? वर्टिसेस या शीर्ष। आ रहा समझ में ना? यस सर। और इसको हम क्या बोलेंगे? AC को क्या बोलेंगे? बोलो। साइड ये है साइड्स, ठीक है ना जी? या फिर भुजा। या भुजा। इसको क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। यहाँ तक पढ़ लिए। यदि हम इसको ठीक बीचों बीच A से C की तरफ नहीं, A से D की तरफ अगर कोई रेखा लाकर इसको हम मिलाते हैं, आ रहा समझ में ना? तो यह जो हमारा चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज दो हिस्से में बढ़ता है। एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये। माने किसी चतुर्भुज को, किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम एक बार काट दे, एक डायगोनल अगर दे दें, इसमें दो त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। ट्रायंगल कितने बन गए? 2। क्लियर है बच्चा? लेकिन इसको हम कहते हैं, जो इसके ठीक बीचों बीच से हम इसको काटते हैं बच्चे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। DIAGONALS, डायगोनल्स। हिंदी में हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स को, हिंदी में हम बोलते हैं बच्चे विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। ठीक है बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत में? नो सर। याद करो, हमने तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल जब मैं बताया था तो मैं बोला था कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ट्रायंगल वाले में देख लेना। लेकिन किसी क्वाड्रिलेटरल में, अर्थात किसी भी चतुर्भुज में, कौन भुज में? चतुर्भुज में अगर हम कोई तिर्यक रेखा इसे खींचते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के कॉर्नर को मिलाते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलेंगे या विकर्ण बोलेंगे। तो हम A से D को मिला दिए। अब हम C से किसको मिला सकते हैं बच्चे? C से B को भी मिला सकते हैं। C से B को भी हमने मिला दिया। अर्थात किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, इसमें समझ लो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स। एक डायगोनल्स हो गया हमारा कौन सा? एक डायगोनल्स हो गया हमारा AD। क्या हो गया जी? A से D की तरफ आ गया तो AD। और दूसरा डायगोनल्स हमारा हो गया C से B की तरफ जा रहा है तो CB या BC। तो अब तुम्हें मैं पूछता हूँ, बताते चलो बच्चे, कि यदि कोई चतुर्भुज दिया हो, उस चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 होते हैं। शीर्ष कितने हो गए बच्चे? 4। या वर्टिसेस कितने हो गए? 4। कितनी साइड्स हो गई बोलो? 4। साइड्स हो गए 4। कितने एंगल्स हो गए बच्चे? 4। एंगल्स भी हो गए 4। लेकिन कितने डायगोनल हो गए बोलो? 2। डायगोनल्स हो गए ओनली 2।
ऐसा पूछा जाएगा तो बता लोगे बच्चे? यस सर। अगर इतना बचा लेते हो तो समझ लो कि अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि इसके आगे इसका प्रकार हम बताने जा रहे हैं बच्चे। क्या बताने जा रहे हैं? इसका प्रकार। तो इसका प्रकार पढ़ लो बच्चे, ठीक है ना? तो ये ले लो, हम एक अलग पेज लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो ये एक अगला पेज ले लें। एक काम कीजिए, इसको पहले पीछे कीजिए। हाँ ये नहीं, अब एक काम कीजिए, इसमें रहिए। हाँ चलो बच्चे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा के लिए रुक गया था मैं कि किधर बोर्ड पे जाऊं मैं, लेकिन अब तुम लोग तैयार हो बच्चे? हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? चतुर्भुज के प्रकार। तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, हम जो चतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं, यह चतुर्भुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। पहला जो चतुर्भुज होता है बच्चे, उसको हम कहते हैं इसमें से ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम का स्पेलिंग ठीक तरीके से लिखना बच्चे, ट्रेपेजियम। दूसरे वाले को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम। क्या बोलेंगे? पैरालेलोग्राम। PARALLEO। आर समझ में ना? पैरालेलोग्राम। क्या बोलेंगे? पैरालेलोग्राम। और तीसरे को हम लोग कहते हैं रोम्बस। क्या बोलेंगे? रोम्बस। RHOMBUS। क्या बोलेंगे? रोम्बस। इसे क्या बोलेंगे? रोम्बस। तो ये पहले वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रेपेजियम। दूसरे को क्या बोलेंगे? पैरालेलोग्राम। और तीसरे को क्या बोलेंगे? रोम्बस। समझ में आ गया बच्चे? तुम्हें पता है ट्रेपेजियम को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। उसी प्रकार पैरालेलोग्राम को हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे बच्चे? समानांतर चतुर्भुज। और उसी प्रकार रोम्बस को हम लोग कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चे? सम चतुर्भुज। तो इस तरीके से मैं पूछूं कि बोलो बच्चे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? तो क्या बोलोगे? There are 3 kinds of quadrilateral. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं पूछूंगा व्हाट्स द नेम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, देन फर्स्ट नंबर में क्या बोलोगे? ट्रेपेजियम। क्या बोलोगे बच्चे? ट्रेपेजियम। हिंदी में क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। दूसरे नंबर में क्या बोलेंगे? पैरालेलोग्राम। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? समानांतर चतुर्भुज। तीसरे नंबर पे क्या बोलेंगे हम लोग? रोम्बस। क्या बोलेंगे? रोम्बस। मतलब सम चतुर्भुज। आ रहा समझ में बच्चे? यस सर। तो समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे समझो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल का शेप कैसा होता है। आ रहा समझ में? तो हम पहला शेप बनाने जा रहे हैं। ये ट्रेपेजियम जो होता है बच्चे, तो कहता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक से समझ रहे हो ना बच्चा? ठीक से समझो। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल, माने ऐसा चतुर्भुज जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं, सिर्फ कोई भी 2 भुजा अगर पैरेलल हो, माने जिसको हम आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, कहीं बढ़ाने पर आपस में न मिले, लेकिन इसकी 4 भुजा, और इधर से इसको घेर दो और इधर से इसको घेर लिया, तो ऐसे चतुर्भुज को ABCD को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। जो आगे पीछे ना मिले। जिस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 भुजा समानांतर हो, जैसे इसमें AB पैरेलल है किसके? CD के, मात्र
यही एक भुजा ये देख लो, एक भुजा ये और एक भुजा ये पैरेलल है। सिर्फ जिस क्वाड्रिलेटरल में, जिस चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजा समानांतर हो उसे हम क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। आ रहे समझ में? यस सर। जिसमें सिर्फ दो, वह चतुर्भुज जिसमें सिर्फ दो भुजाएं समानांतर, उसे क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में मैं कहूँ कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर, एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये, इसलिए हम क्या बोलेंगे? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। आ रहा समझ में? तो ये हो गया हमारा ऐसा चतुर्भुज जिसमें सिर्फ दो भुजा कोई भी पैरेलल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो। ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। अब देखो बच्चे, उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है? तो इसका फिगर ठीक से समझो। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसकी चारों भुजा जो है, इसमें देख लो बच्चे, तो अगर हम इसको इधर बढ़ा लें, आमने सामने की भुजाएं इसकी समानांतर होती है, ए बी, और हमने लिख दिया सी डी। तो देखो ए बी पैरेलल है, खूब बढ़िया समझो, यह ए बी पैरेलल है किसके? सी डी। पैरेलल है किसके? सी डी का। तथा फिर से समझो बच्चे, यह ए सी क्या दिया है जी? ए सी। यह ए सी पैरेलल है बी डी। ए सी पैरेलल है किसके? बी डी का। बी डी माने इसकी जो चार भुजाएं होती है, तो आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती है? समानांतर होती है या पैरेलल होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अब तीसरा हमको पढ़ना है बच्चे रोम्बस। क्या पढ़ने हमें? रोम्बस। तो रोम्बस को पढ़ेंगे बच्चे जिस क्वाड्रिलेटरल में, अर्थात जिस चतुर्भुज की, समझ लो, कहता है कि जिस चतुर्भुज में, ये देख लो फिगर, एक ऐसा बना दिया मैं, ऐसा बना दिया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, चारों भुजा आपस में बराबर हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, और उसमें कोई भी इसका जो भी आमने सामने की भुजा जो बराबर हो, कोई कोण समकोण ना हो, कोई कोण समकोण ना हो। और तो इस तरीके से ऐसे हम समझ लो कि आकृति को कहते हैं रोम्बस। क्या कहेंगे जी? रोम्बस। देख लो ए बी सी डी हमने बनाया, ठीक है ना जी? यस। तो देखो इसमें क्या होता है, ए बी जितना बराबर है, ए बी इतना ही बराबर होगा सी डी, इतना ही बराबर होगा ए सी, इतना ही बराबर होगा बी डी। लेकिन ये कोई भी कोण इसके ये जो है ना, ये 90 डिग्री का नहीं होगा बच्चा। आ रहा समझ में ना? फिर अर्थात इसमें देखो ए सी पैरेलल है किसके? बी डी का, तथा ए सी बी डी होगा, बी डी कर लेंगे, ठीक है ना? ए सी बराबर भी है किसके? ए सी बराबर है किसके? बी डी का। तो ए सी बराबर बी डी, ये पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। आ रहा समझ में ना? इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है? फिर इसी प्रकार इसको हम और समझते हैं। देखो इसमें क्या है, कहता है कि सी डी, अब किसके देखेंगे? सी डी किसके पैरेलल है? अर्थात इसको हम लिखेंगे सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तथा सी डी इज इक्वल टू ए बी। समझ में आ गया बच्चा? यस। फिर से समझ लो, जिस चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजाएं आमने सामने समानांतर हो, सिर्फ दो भुजा समानांतर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। और जिस चतुर्भुज में दोनों माने चार भुजा दिया है ना जी, तो प्रत्येक आमने सामने की भुजा है, ये इसके समानांतर हो गई और ये इसके समानांतर हो गई, प्रत्येक आमने सामने की भुजा समानांतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में से प्रत्येक आमने सामने की भुजा समानांतर हो तथा आपस में बराबर भी हो, आ रहा समझ में ना, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? उसे हम कहेंगे समचतुर्भुज। याद रखना
कि समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये जो समानांतर चतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती ये है। रेक्टेंगल जैसा होता है। हाँ, लेकिन रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा, ठीक है। तो और इस ज्यादा होगा वरना कम होगा। हाँ, तो इसमें जब भी, अब इससे थोड़ा सा और हम समझेंगे, इसका हम क्वालिटी बताते हैं बच्चे, एक एक करके बता दूं। यस सर। चलो इसकी क्वालिटी मैं बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम की बारे में थोड़ा सा जानोगे बच्चे कि ट्रेपेजियम में होता क्या है बच्चे। तो कहता है कि इसकी फिगर्स जो बनते हैं इसमें हम देख लो, ये अगर इसका डायगोनल है बच्चे, ठीक है, ये डायगोनल हो गया, और ये भी इसका डायगोनल हो गया बच्चा, दो डायगोनल इसमें, ठीक है ना। द डायगोनल ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल। मैंने इसमें ये दिमाग में रखना कि इसकी जो डायगोनल होते हैं क्या होता है जी, डायगोनल। ये दो जो डायगोनल्स होते हैं ए डी, दो डायगोनल्स कौन कौन से, ए डी, और एक डायगोनल क्या है, बी सी, ये दोनों इक्वल होगा हमेशा। इसका डायगोनल क्या होता है जी, इक्वल होगा। समझ में आ गया। यस सर। माने जो इसमें से हमारा जो ट्रेपेजियम है उसमें एक जोड़ा आमने सामने की भुजा, कोई एक जोड़ा क्या होगा, समानांतर होगा। आ रहा समझ में ना। यस और दूसरा क्या, इसके डायगोनल जो होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तीसरा कि इसका कोई भी कोण जो होता है यह 90 डिग्री का नहीं होता है। आ रहा समझ में ना। यस और चौथा इसका खासियत क्या है बच्चे, कि इसमें एक कोण, माने समझ लो कि अधिक कोण होता है, ये अधिक कोण हो गया, ठीक है, और ये भी इसका दो अधिक कोण होते हैं, माने ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और दो इसके एक्यूट एंगल होते हैं। कोई दिक्कत बच्चे, दो इसमें अधिक कोण बनेंगे और दो इसमें न्यून कोण बनते हैं। समझ में आ गया। यस सर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बोलो, समानांतर चतुर्भुज। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम के बारे में। खूब बढ़िया इसे समझते जाओ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। तो इसकी खासियत क्या होती है बच्चे। अभी तो पढ़े। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या होते हैं कि आमने सामने की जो साइड्स होती है वह बराबर होती है, ये भी बराबर और ये भी बराबर, आमने सामने की कोई भी दो। आ रहा समझ में ना। जैसे ये बराबर हो गया इसके और ये बराबर हो गया इसके, और साथ ही साथ ये आमने सामने की भुजा इसकी समानांतर भी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना। अब इसके डायगोनल को देख लो, इसके डायगोनल को यहाँ मिला रहे हैं हम लोग, देख लिए बच्चे। यस सर। और इसके डायगोनल को भी हम लोग मिला लेते हैं, मिला लिया हमने। यस सर। तो इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल तो होते ही हैं, इसका डायगोनल जो होता है वह एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को काटता है बच्चे। तो ये जरूरी नहीं है, इतना दिमाग में रख लेना कि इसकी डायगोनल बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। अर्थात इसकी जो डायगोनल्स होते हैं क्या होता है जी, डायगोनल्स, यह दो डायगोनल्स है, कौन है, ए डी और सी बी, समझ रहे हो। यह कभी भी बराबर नहीं होगा, याद रख लेना। समझ में आ रहा है तुम लोग को। यस सर। और तीसरा हमने तुम्हें बताया था बच्चे, यह रोम्बस। तीसरा हमने क्या बताया था, रोम्बस। तो रोम्बस में हमने जो बता दिया बच्चे वह यही है कि इसकी आमने सामने की सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस में आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चे, इक्वल। ये देख लो, ये भी, ये भी, तो आमने सामने की नहीं बल्कि इसकी सभी भुजाएं बराबर थी। इसे समझेंगे बच्चे, क्या बराबर होती है जी, सभी भुजाएं। इसकी सभी साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है बच्चे। ये भी चारों के चारों इक्वल होते हैं। और यह इसका डायगोनल है, डायगोनल समझ रहे हैं बच्चे। यस सर। तिरछा जो काटे ये इसका डायगोनल है, यहाँ काटते हैं ये इसका डायगोनल और ये इसका डायगोनल। तो इसकी खासियत ये होती है बच्चे कि इसका जो डायगोनल्स होता है रोम्बस का,
वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटेगा। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। इसका कोई साइड वाला जो है एंगल वह 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन इसका यह जो डायगोनल है यह कितने डिग्री पे काटेगा एक दूसरे को? 90 डिग्री पे। अर्थात इसका डायगोनल जो होता है बच्चे, डायगोनल वो कितने डिग्री पे काटेगा? 90 डिग्री के कोण पे काटेगा। ठीक है ना जी। और इस तरीके से कहता है कि इसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल यह और यह दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होते हैं। ठीक है बच्चे। ये आमने सामने के जो एंगल्स है दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होता है। ये दिमाग में रख लेना सभी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने तुम्हें बता दिया बच्चे कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वह क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार का होता है बच्चे? 4 प्रकार का। फिर से मैं समरी करता हूँ। बताओ बच्चे, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं बोलो? ट्रेपेजियम। पहले वाले को ट्रेपेजियम। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है ना। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। RHOMBUS। तो इस तरीके से अगर हम कहें हिंदी में, तो हिंदी में ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? समलंब चतुर्भुज। इसको कहेंगे समलंब चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे बोलो? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समानांतर चतुर्भुज। और रोम्बस को क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। बहुत बढ़िया, तुम लोग उत्तर देने लगे बच्चे। तो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो गए हो, अब समझ गए हो सब। ये हुआ हमारा समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का फिगर जब बनाएंगे तो एक कोई भी आमने सामने की भुजा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसको हम पैरेलल यहाँ से यहाँ तक कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन AB और CD ये दोनों AB और CD एक तो निश्चित रूप से आमने सामने की भुजा क्या होगी? पैरेलल होगी। समझ में आ गया बच्चे? अब हम इसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें देख लो बच्चे, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो पैरेलल होती है। जैसे ये पैरेलल हो जाएगा इसके ABCD। ए भी पैरेलल हो जाएगा किसके? CD का। और AC पैरेलल हो जाएगा BD। समझ में आ गया बच्चे? और रोम्बस में क्या होता है कि इसकी चारों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। ABCD कर दे, AB जितना होगा उतना ही BD हो जाएगा, उतना ही CD हो जाएगा, और उतना ही AC हो जाएगा। और इसकी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे। और बाकी कोई 90 डिग्री पे नहीं काटेगा बच्चा। आ रहा है समझ में ना? बाकी कोई डायगोनल्स 90 डिग्री पे नहीं। इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इतना समझ गए बच्चे? अगर मैं इसके बारे में तुमसे पूछता हूँ तो बता सकते हो तुम लोग? अब इसी में आगे हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? रेक्टेंगल। तो इस तरीके से रेक्टेंगल जो होता है, a parallelogram in which each angle is a right angle is called a rectangle। ये देख लो, ये जो आकृति है बच्चे, देख रहे हो ना तुम लोग? इसी को हम अगर क्या करते हैं, इसी को किसको? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसमें हो गया पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं ना हम लोग बच्चे। तो चलो पैरेललोग्राम जो है इसको जब हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बोलो? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर। इसी से हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? रेक्टेंगल। ये देख लो रेक्टेंगल। 2 शेप मैं यहाँ बना रहा हूँ, देख लो। आ रहा समझ में? ABC और D। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है बच्चे?
तो इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर, दोनों साइड से इक्वल है। देखो यह है हमारा रेक्टेंगल, ये क्या है जी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, लेकिन यह है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अभी हम आगे पढ़ाएंगे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा मात्र तुम बताता हूँ। इसको भी अगर हम मान लो ए बी सी डी कहते हैं, तो पैरेललोग्राम में ए बी समानांतर सी डी, इसमें भी ए बी समानांतर सी डी, समझ रहे हो बच्चे। ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, इसमें भी ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। अब देखो पैरेललोग्राम में ए सी और बी डी जो है पैरेलल है, इसमें भी ए सी और बी डी जो है वो पैरेलल है, तो क्यों इसको रेक्टेंगल कहेंगे और क्यों इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। तो इसका कोई भी एंगल, देख रहे हो ना तुम लोग, 90 डिग्री का नहीं होता है। पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर हम उसे 90 डिग्री का कर दें, कितना डिग्री का, 90 डिग्री, तो वही शेप हमारा बन जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होता है ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही होता है बच्चे, लेकिन जैसे ही इसका एंगल हम 90 डिग्री बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे, तुरंत इसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। और तुम्हें पता है बच्चों कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, माने जिसकी 4 भुजाएं दी गई हो, चाहे जैसे भी हम दे दें, इसके सभी कोणों का योगफल कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो देखो एंगल्स कितना होगी, ये निकालने का तरीका क्या है, हम क्या किए कि यहाँ से एक जगह बांट दिया हमने, तो एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, त्रिभुज यहाँ बना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, पढ़े ना हम लोग। और एक ट्रायंगल यहाँ भी बन गया बच्चे, तो इसका भी योगफल कितना हो गया, 180, 180 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अर्थात यदि कोई क्वाड्रिलेटरल चाहे जैसा भी क्यों ना बना हो, उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसी तरीके से अब थोड़ा सा मात्रा में समझा के तुम्हें आगे बढ़ जाता हूँ बच्चे, खत्म करता हूँ। मानो कि एक हमने अभी तक 4 भुजा से घिरे हुआ क्षेत्र दिया था, अगर 5 भुजा से अगर हम किसी क्षेत्र को घेर दें, 1 2 3 4 5, 5 भुजा से घेर दिया, और पूछे कि इसके टोटल एंगल कितने होंगे, कितने डिग्री का एंगल इसमें बनेगा, तो हम देखो तरीका क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, इतना हुआ ना जी। अगर कोई पूछे कि इसमें टोटल एंगल्स कितने डिग्री का होगा, तो ये देखो ए से हम क्या करेंगे, सी को मिला देंगे, किसको मिला दिया, सी, और ए से फिर हम डी को मिला दिया, किसको मिला दिया, डी को। तो हमने देखा कि इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 और 3। पहले ट्रायंगल का कुल मान कितना डिग्री, 180 डिग्री। दूसरे ट्रायंगल का भी कुल मान कितना डिग्री, 180 डिग्री। तीसरे ट्रायंगल का भी कुल मान कितने डिग्री, 180। तो तीनों का मान अगर कहें तो 18 × 54, 540 डिग्री। आ रहे समझ में, यस सर। तो इस प्रकार का कोई भी शेप जिसमें एक से माने अधिक 2 3 4 5 ऐसे साइड्स हम जब बनाने लगते हैं बच्चे, तो इसको हम बहुभुज कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, बहुभुज। बहुत सारे भुजा को हम मिलाकर कोई अगर शेप बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अब इसी तरीके से मैं एक यहाँ आकृति बना रहा हूँ बच्चे, इसमें तुम्हें बताना होगा बच्चों कि ये क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका टोटल एंगल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुज हो गया। 4 भुजा से घिरेगा कोई क्षेत्र तो उसे बोलेंगे चतुर्भुज। 5 भुजा से घिरेगा तो क्या बोलेंगे, पंचभुज। 6 भुजा से घिरेगा तो षष्ठभुज। 7 भुजा से घिरेगा तो सप्तभुज। 8 भुजा से घिरेगा तो
अष्टभुज। अब ए बी सी डी ई एफ कितने वर्टिसेस हैं इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं। तो 6 साइड्स भी होंगे। तो 6 अगर साइड से घिरा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? षष्ठभुज। हम कहें कि किसी षष्ठभुज में, आ रहे समझ में ना? तुम बताओ कि टोटल कोणों का योग कितना होगा? समझ में आ रहा है बच्चा? तो ए से, ए बिंदु ले लेंगे, इसी से मिला लेंगे। ए से किसको मिलाएंगे? सी को। फिर ए से किसको मिलाएंगे? डी को मिला दिया। फिर ए से किसको मिला दिया? ई को मिला दिया। इस तरीके से इसमें बना एक, देखो कितना बन गया? 1 2 3 4। कितना बन गया बच्चा? 4 ट्रायंगल बना। तो एक ट्रायंगल का मान होता है 180 डिग्री। तो 4 ट्रायंगल का मान कितना हो जाएगा? 180 इंटू 4, 18 चौक 72। तो कितना डिग्री बच्चा? 720 डिग्री। समझ में आ गया? इसी तरीके से कोई भी अगर हम शेप बना दें, बोले कि उसका कितने डिग्री का मान होगा, बता सकते हो बच्चे? चलो बच्चे, तो हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, पंचभुज भी थोड़ा पढ़ लिए, षष्ठभुज भी पढ़ लिए, अष्टभुज भी समझ गए हम लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम। ओके, चलो तब तक के लिए मैं बंद करता हूँ।